पहले आपको बताएंगे कि आखिर कौन आपके बच्चों के ज्ञान का दुश्मन बना बैठा है। मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसने हमारी निजी जिंदगी में जो घुसपैठ की है वो परेशानी का सबब बन रही है। खासकर बच्चों पर इसके ज्यादा इस्तेमाल का बुरा असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 24% बच्चे स्मार्टफोन अपने बेड में साथ लेकर जाते हैं। वहीं लगभग 37% बच्चों की एकाग्रता पर स्मार्टफोन की वजह से बुरा असर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा को बताया है कि मंत्रालय के पास बच्चों में इंटरनेट की लत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जारी आंकड़े दिए, जिसमें बच्चों तक स्मार्टफोन पहुंचने से उनके बर्ताव में आने वाले बदलावों पर एक सर्वे किया गया है और इसी का हवाला देते हुए ये जानकारी दी गई है। फोन का इस्तेमाल और इसके बुरे प्रभाव उम्र के साथ बढ़ते ही जाते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने महामारी के दौरान बच्चों के बीच सेल फोन के इस्तेमाल में बढ़ोतरी और उनमें इंटरनेट की लत पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। तो स्मार्टफोन जो कि ज्ञान वृद्धि के लिए अपने पास रखा जाता है और रखा गया है हमेशा से ही, लेकिन अब वो ज्ञान का भी और जान का भी दुश्मन बना बैठा है। तो ये आंकड़े पेश किए गए हैं लोकसभा में। करीब 24% बच्चे स्मार्टफोन अपने बेड में साथ लेकर जाते हैं। लगभग 37% बच्चों की एकाग्रता जो है वो स्मार्टफोन की वजह से बिगड़ती जा रही है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है। मंत्रालय के पास बच्चों में इंटरनेट की लत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जारी आंकड़े लोकसभा में पेश किए गए और काफी चिंताजनक विषय ये बनता जा रहा है। बच्चों में स्ट्रेस जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। बच्चों का फोकस आमतौर पर इससे बिगड़ जाता है। इस पर और अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हमारे मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। सत्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार बंसल न्यूज। बिल्कुल, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से ये बात सामने आई है कि स्मार्टफोन से एकाग्रता जो है वो बच्चों की इफेक्ट हो रही है, आपका क्या मानना है इस पर? अवंतिका, देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका थोड़ा सा उल्टा ज्यादा सही है। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी होती है, अटेंशन डेफिसिट होती है, आमतौर पर उन लोगों में मोबाइल का एडिक्शन ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन होती है क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है, कुछ ना कुछ माइक्रो सेकेंड्स में चेंजेस होते हैं। तो जिन लोगों की एकाग्रता कम होती है उनमें ये एडिक्शन ज्यादा होने का चांस रहता है। और आपकी भी बात सही है कि मोबाइल ओवर यूज की वजह से, स्मार्टफोन की लत की वजह से भी फोकस कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। तो मनोविज्ञान में के शोध में ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और जो लोग कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी में नॉवेल्टी सीकर होते हैं, और साथ में जिनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है, उन लोगों में मोबाइल चलाने की लत की संभावना बढ़ सी जाती है। तो इसलिए हमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। साथ ही साथ अभी पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह से हो गए हैं। वो उन्होंने मोबाइल को एक साधन मान लिया है, अपनी पेरेंटिंग का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है, ताकि उनका जो एफर्ट है वो कम से कम देना पड़े और वो अपना काम कर सके। अवंतिका, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है सत्यकांत जी, कि काफी ज्यादा चिंता का विषय ये भी होता जा रहा है कि काफी छोटी उम्र से ही बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। लेकिन अगर इन आंकड़ों की बात की जाए तो ये बात साफ है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना तो मुश्किल है, लेकिन फोन को आप बच्चों से दूर रख सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बच्चों को ये समझें कि हमें उन्हें समय देना है, तो निश्चित तौर पर जब आप उनके साथ में होंगे तो मोबाइल उनके पास में नहीं होगा। तो पूरे घर का एक प्लान बनाना पड़ेगा पेरेंटिंग को, और घर में जो व्यवहार है उसके तरीकों को रीडिफाइन करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं बंसल न्यूज से साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले कामों की लिस्ट होती थी घरों में, हम लोग बात करते थे कि अभी वो ये काम कर रहे हैं, अभी वो ये काम कर रहे हैं। मोबाइल चलाने को एक काम की श्रेणी में शामिल कर लिया गया कि अभी वो मोबाइल चला रहा है या वो मोबाइल चला रहे हैं घर के व्यक्ति। तो हमें समझना होगा कि जो मोबाइल का ओवर यूज है ये नशे की तरह है, हमारे घर को बर्बाद कर देगा, पूरे घर की व्यवस्था को चौपट कर सकता है। इसलिए घर में एक फिक्स प्लान बनाया जाए कि किस बात के लिए कब कब मोबाइल का उपयोग करना है। पढ़ने के लिए करना है, हमें कोई चीजें लोड करने के लिए करना है। मनोरंजन की दृष्टि से जितना कम उपयोग होगा उतना बेहतर है, नहीं उपयोग होगा वो ज्यादा बेहतर है।
आजकल स्मार्ट टीवी आ गई हैं, अगर हमें कुछ इंटरनेट से भी देखना है तो मेरा ये सुझाव है कि आप टीवी के थ्रू ही उन चीजों को सर्फिंग करें। और अगर पढ़ने लिखने की दृष्टि से भी अगर हम साधन सक्षम हैं तो डेस्कटॉप और लैपटॉप का उपयोग ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत मोबाइल। मोबाइल का उपयोग केवल कॉलिंग के लिए करेंगे तो जी। ये चीजें मुझे लगता है काफी कम हो सकती हैं। और बच्चों को शुरू से सिखाएं कि मोबाइल जो है वो हमारी समृद्धि के लिए, हमारे हमें विकसित करने के लिए हमें यूज करना है, ना कि अपने को बिल्कुल, डिग्रेड करने के लिए, अपना स्वास्थ्य खराब करने के लिए। अवंतिका, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है डॉक्टर सत्यकांत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरह से तमाम सुझाव सत्यकांत जी की तरफ से रखे गए उन पर अगर अमल करेंगे तो इस एडिक्शन को आप कुछ हद तक कम कर पाएंगे।